आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज के सेशन में बच्चों हम लोग 13.1 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। उसके क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करेंगे। जिस 7 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं बच्चों, तो ढंग से समझेंगे। और बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। वीडियो को बच्चों अंत तक देखेंगे तब बात समझ में आएगी, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं परीक्षा के लिए। तो हम जल्दी जल्दी इस प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि पीछे के सभी चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, उन्हें यदि आपको समझना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बच्चों 1 बाय 1 सभी चैप्टर समझते जाइए। और आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रोबेबिलिटी में होता कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको माइंड का सेटअप बनाना है कि किस तरीके से माइंड को सेट किया जाए। ना तो कोई फार्मूला होता है ना कुछ होता है, केवल सेटिंग बनानी है माइंड की, जिससे आप निश्चित रूप से अच्छा खासा समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, वैसे तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि हम लिख के तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सामने क्वेश्चन होता है। तो अब आप कहीं किताब नहीं देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F को ज्ञात करना है। और बच्चों यहाँ पर 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। देखिए बच्चों, 2 सिक्कों को एक बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक बार उछालें, एक ही बात होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा। यदि हम 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं बच्चों, तो देखिए हमारा 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर जो सैंपल स्पेस आएगा, सिंपल सा सैंपल स्पेस, या तो भैया हेड हेड आया होगा। ठीक है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला, दोनों सिक्के नीचे पड़े हैं धरती में या कहीं भी, तो या तो दोनों पर हेड हेड आया होगा, या फिर एक पे हेड आया होगा, एक पे टेल आया होगा, या फिर एक पे टेल आया होगा, या फिर हेड आया होगा, या फिर बच्चों हो सकता है दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ गया हो। ये बात बनी। केवल और केवल 2 सिक्कों को जब आप उछालेंगे तो यूं मान के चलिए 4 अवयव का एक सैंपल स्पेस आएगा। उसे बनाना जरूर सीखना है, सिंपल सी बात है। और बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई का सैंपल स्पेस, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट का मतलब टेल, एक सिक्के पर पट, तो इसमें पट, तो ये बच्चों इसमें भी पट है और इसमें भी पट है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि एक सिक्के पर पट, यहाँ इसको कर लेते हैं तो 2 सिक्कों पर पट प्रकट हो जाएगा। तो ये समस्या हो सकती है आपको। देखिए, और यफ जो हमारे पास है, इसका सैंपल स्पेस एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो बच्चों ये भी ठीक है और ये भी, दोनों आ गए। अब हमारी आवश्यकता है बच्चों ई इंटरसेक्शन। क्यों ऐसा क्यों? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ F करना होता है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें E इंटरसेक्शन F की जरूरत है। तो क्या करें बच्चों, यही तो आ जाएगा। इसमें तो बस दोनों कॉमन है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे बच्चों E इंटरसेक्शन F की। तो बच्चों कितनी आएगी? देखिए, ये 2 अवयव हैं, इनको 2 मानिए, और टोटल अवयव 4 हैं, तो 2/4 आ जाएगा। और ज़रूरत है बच्चों, हमें ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ F की भी। तो बच्चों F में कितने हैं? ये 2 है, ये बटे, देखिए ना, F में 2 अवयव हैं और टोटल अवयव 4 है। तो अब इस फार्मूले में इसको रखिए, तो ये भी 2/4 है और ये भी 2/4 है। तो इसका ये तो कट गया ना, कट गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E/F बना गई। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई होगी बात। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। बस समझ गए होंगे आप, दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों, 2 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में, इन्हें आप अच्छे से समझिए।
तो कुछ चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दूसरे पार्ट में बच्चों हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, उसमें बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों दूसरे पार्ट में 7वें के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है बच्चों। दूसरे पार्ट में बच्चों देखिए कोई पट प्रकट नहीं होता है। ई घटना जो है तो यहां लिखा है कोई पट प्रकट नहीं होता है। और जो बच्चों यफ घटना है उसमें है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। सिंपल सी बात है यार, कोई यहाँ पर चित्त प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। तो इसके लिए भी हमें सैंपल स्पेस यही बनाना होगा क्योंकि सिक्का हमारा 2 बार उछाला गया है। ठीक है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। तो ई का सैंपल स्पेस आप बनाइए। देखिए कैसे, देखिए ऐसे देखिए ई बराबर सपोज दैट सैंपल स्पेस को हम मंझले कोष्ठक में ही कोई पट प्रकट नहीं होता है तो निश्चित रूप से यार हेड प्रकट हुआ होगा। और यफ की बात करें बच्चों तो भैया इसमें कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो इसमें यार चित्त नहीं तो टेल हुआ होगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यही निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो इसमें 1/4 आ गया है। और बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ भी तो हमें चाहिए, तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं, तो इसका मतलब फाई है। ठीक है, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे, जब भी कभी फाई हो तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। अब चूंकि फार्मूला बच्चों ई बटे एफ आपको रटाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बच्चों ये तो 0 आ गया था ऊपर और नीचे आ गया है 1/4। तो जब ऊपर 0 है तो बच्चों फिर जरूरत नहीं है कुछ काम करने की, तो भैया यार फिर टोटल प्रोबेबिलिटी E/F 0 हो गई, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आया हो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपका भी सहयोग हो और साथ ही हमारा भी। बच्चों निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं आपको हमारा बताया हुआ क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आया होगा यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।